धनतेरस क्या है? पूर्ण जानकारी और महत्व। धनतेरस दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का पहला और सबसे शुभ दिन है। यह दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा के लिए समर्पित है। धनतेरस हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व है जो दीपावली के 5 दिनों के उत्सव की प्रथम कड़ी के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है, इसलिए इसे धनत्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस का दिन समृद्धि, स्वास्थ्य, आयु और धन की कामना से जुड़ा हुआ है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। धनतेरस का अर्थ और शब्द व्युत्पत्ति। धन का अर्थ है धन, समृद्धि, वैभव या संपत्ति। तेरस का अर्थ है महीने के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, त्रयोदशी। अर्थात धनतेरस का मतलब हुआ धन प्राप्ति की त्रयोदशी, यानी वह दिन जब हम देवी लक्ष्मी और कुबेर देवता की आराधना करके धन, वैभव और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। धनतेरस का धार्मिक महत्व। धनतेरस के दिन 3 प्रमुख देवताओं की पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद और स्वास्थ्य के देवता, माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी, कुबेर देव देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के रक्षक। इन तीनों की कृपा से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा। भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना। पुराणों में वर्णन आता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन्हीं में से एक रत्न थे भगवान धन्वंतरी, जो अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान मानव जाति को दिया ताकि मनुष्य निरोगी और दीर्घायु रह सके। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यमदीप दान की कथा। राजकुमार और उसकी पत्नी। एक बार राजा हिम का पुत्र की मृत्यु का योग उसके जन्म के 4थे दिन ही बन गया था। जब उस दिन आया, उसकी पत्नी ने उसे मृत्यु से बचाने के लिए उपाय किया। उसने अपने घर के दरवाजे पर बहुत सारे दीपक जलाए, सोने चांदी और रत्नों का ढेर लगाया और पति को दरवाजे के पास बैठा दिया। जब यमराज मृत्यु का रूप लेकर आए तो दीपों की चमक और गहनों की आभा से वे अंधे हो गए और भीतर प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार राजकुमार की जान बच गई। तब से यह परंपरा बन गई कि धनतेरस की रात को यमराज के नाम से दीपदान किया जाता है। इसे यमदीपदान कहा जाता है। धनतेरस की परंपराएं और पूजा विधि। घर की सफाई और सजावट। धनतेरस से पहले घर की पूरी सफाई की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी केवल स्वच्छ और पवित्र घर में प्रवेश करती हैं। घर को दियों, रंगोली, फूलों और तोरण से सजाया जाता है। नई चीजें खरीदना। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु 14 गुना बढ़ती है और घर में धनधान्य की वृद्धि होती है। धन्वंतरी पूजा। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। उनकी मूर्ति या चित्र पर पीले पुष्प, तुलसी पत्ती, दीपक और धूप अर्पित किए जाते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों और जल से पूजन करने की परंपरा भी है। लक्ष्मी कुबेर पूजन। शाम के समय माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। उन्हें कमल के फूल, पान, सुपारी, चावल और सिक्के अर्पित किए जाते हैं। भक्त श्री हरि क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मय नमः या यम कुबेराय नमः मंत्र का जप करते हैं। यमदीपदान। रात में घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाया जाता है जो यमराज के नाम से समर्पित होता है। यह दीपक परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। धनतेरस का आध्यात्मिक संदेश। धनतेरस केवल धन कमाने का पर्व नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यह हमें सिखाता है कि धन का सही उपयोग, संतुलन
और स्वास्थ्य का महत्व समझें। भगवान धन्वंतरी का संदेश है कि स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धनतेरस के समय मौसम बदलता है। वर्षा ऋतु के बाद सर्दी की शुरुआत होती है। इस समय शरीर में रोगों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए भगवान धन्वंतरी की पूजा और आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। आधुनिक युग में धनतेरस। आज के समय में धनतेरस को लोग शॉपिंग और निवेश के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन नई गाड़ियां, सोना, संपत्ति, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं। व्यापारी लोग नया लेखा जोखा, बही खाता शुरू करते हैं। लोग इसे गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी डे के रूप में भी मानते हैं। धन तो साधन है, साध्य नहीं। स्वास्थ्य और सद्गुण के बिना धन भी व्यर्थ है। इसलिए इस दिन केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा की भी कामना करनी चाहिए। धनतेरस की शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य भर दें।